कांगड़ा में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा सीएम ने की। सीएम ने अधिकारियों को दिए। किसानों को लेकर राज्य सरकार गंभीर। सीएम ने आलू के समर्थन मूल्य घोषित करने की कही बात। फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की बात। राज्य सरकार पर बरसे विधायक सुधीर शर्मा। विधायक ने सिस्टम एरर पर उठाए सवाल। विमल नेगी मामले में वायरल हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उठ रहे सवाल। मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उठाए सवाल। सख्ती से लागू होगा यूनिवर्सल कार्टन, केंद्र सरकार पर मंत्री जगत नेगी का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के धर्मशाला और विभिन्न उपमंडलों में निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्य की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने धर्मशाला में एकता मॉल के निर्माण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना है। योजना क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर सृजित करने और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में सभी परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण और वन से संबंधित स्वीकृतियों का कार्य शीघ्र ही पूर्ण किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आतिथ्य क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इससे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। क्षेत्र की आर्थिकी भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही आलू का समर्थन मूल्य घोषित करेगी, जिससे किसानों की आर्थिकी को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री यहां हिमाचल प्रदेश रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बहुहितधारक परामर्श सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। और आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगामी वर्ष अनेक नवीन योजनाएं कार्यान्वित की जाएगी। उन्होंने कहा कि असंतुलित भोजन से लोगों में पोषण से संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के बाद में हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामलों में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी जा रही है। खान पान की आदतों में बदलाव भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बदलाव होते हुए हमने देखा है। हम उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचे जब प्राकृतिक रूप से खेती की जाती थी, और आज उस पड़ाव को भी देखा जहां रसायन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। और अब हम अपनी संस्कृति के द्वारा हम वापिस उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के उल्लेखनीय विकास की कहानी देश भर के राज्य, विशेषकर पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करते हुए समय की आवश्यकता के अनुसार बदलाव लाने में भी हिमाचल अग्रणी रहा है। इसका श्रेय मैं प्रदेश के मेहनतकश किसानों और बागवानों को देता हूँ। हिमाचल प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, जिसकी लगभग 80% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 14% है। वर्तमान में मौसम में जिस प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है, वह कृषि क्षेत्र के लिए बेहद चिंता का। विधायक सुधीर शर्मा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के सिस्टम एरर से गरीब वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि लाखों राशन कार्ड ब्लॉक होने से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार जो कांग्रेस पार्टी की है, इसमें हर काम में एरर नजर आ जाता है और बड़े आराम से
जो उपभोक्ता हैं उनको कह दिया जाता है कि सिस्टम एरर है। पहले तो जो सस्ता राशन के डिपुओं में हमारे लोगों को मिलता है, उसमें जो अपनी तरफ से एक सुधार करने का प्रयास किया सरकार ने, उसमें लाखों उपभोक्ता जो हैं उनके राशन कार्ड ब्लॉक हो गए, कहीं ओटीपी नहीं आता, और जब वो पहुंचते हैं राशन लेने के लिए दुकानों पर, तो वहां पर उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। और इससे न केवल उपभोक्ता परेशान है, बल्कि जो हमारे 5000 राशन डिपो होल्डर हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो उपभोक्ता आता है उसके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, और अभी तक कोई समाधान वर्तमान सरकार नहीं निकाल पाई है। सिर्फ ये कहते हैं कि सिस्टम एरर, ऐसा ही सिस्टम एरर आप स्मार्ट मीटर्स में ले आए, जगह जगह स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, 2-2, 3-3 महीने हो गए स्मार्ट मीटर्स को लगे हुए, अभी तक लोगों को बिल नहीं आ रहा है। और जो प्रीपेड हैं उनको रिचार्ज कैसे करना, उसका कोई सिस्टम नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि विमल नेगी की रहस्यमयी मृत्यु के उपरांत उनकी डेड बॉडी पानी के अंदर बिलासपुर में गोविंद सागर में प्राप्त हुई। तत्पश्चात उनका पोस्टमार्टम हुआ और पिछले कल जो मीडिया में के माध्यम से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वायरल हुई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अनेक नए प्रश्नों को जन्म दे दिया है। उस रिपोर्ट के अनुसार जो है छाती में पानी का ना होना, पेट में पानी का ना होना, ये अनेक प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने कहा कि सामने आया कि डूबने से मृत्यु हुई या मृत्यु के उपरांत डूबने की बात आई। इसलिए जहां शंका पूरे हिमाचल के मन में खड़ी है, वहीं किन्नौर के मन में खड़ी है और विमल नेगी के परिवार के मन में खड़ी है। पूरे प्रदेश में शंका और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। श्री विमल नेगी जी की रहस्यमयी मृत्यु के उपरांत उनकी डेड बॉडी पानी के अंदर बिलासपुर में गोविंद सागर में प्राप्त हुई। तत्पश्चात उनका पोस्टमार्टम हुआ और पिछले कल जो मीडिया के माध्यम से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वायरल हुई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अनेक नए प्रश्नों को जन्म दे दिया है। उस रिपोर्ट के अनुसार छाती में पानी का ना होना, पेट में पानी का ना होना, ये अनेक प्रश्न खड़े कर। राजधानी के जाठिया देवी में नया शहर बसाने की सरकार की योजना पर अब मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। 135 एकड़ भूमि पर कहां कौन सी सुविधा मिलेगी, क्या क्या निर्माण होंगे, इसकी विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है। पहले चरण में 119 फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे, जिसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट तैयार किए जाएंगे और इसके अलावा विला और इको रिजॉर्ट भी हिमुंडा बनाएगी। और वीरवार को सचिवालय में हुई VRDO की बैठक में जाठिया देवी में न्यू टाउनशिप बसाने को लेकर चर्चा की गई। सड़क निर्माण करने को लेकर मंजूरी दे दी गई है और इसके अलावा बैठक में नए प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में जमीन खरीदने का फैसला लिया गया है। बैठक में धर्मशाला में 16 नई यूनिट बनाने की मंजूरी दी गई है। देहरा हाउसिंग कॉलोनी सेल आउट हो, उसको लेकर कमर्शियल शॉप को लेकर भी कहीं ना कहीं फैसला लिया गया है। इस मीटिंग में हमने टाटा को कंसल्टेंट के तौर पे हायर किया है, टाटा इंजीनियरिंग कंपनी और उन्होंने भी प्रेजेंटेशन दी। काफ़ी हम फाइनल स्टेज में हैं। जो जाठिया देवी का फर्स्ट फेज है उसको हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी बाउंड्री लगाने के लिए जो हमारे पास अवेलेबल प्लॉट्स है उसको भी स्वीकृति प्रदान कर दी है, वित्तीय स्वीकृति, उस पर काम शुरू हो जाएगा। और इसके बाद हम सड़क बनाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे और लगभग 911 फ्लैट्स हैं वो हम फर्स्ट फेज में बनाएंगे। उसमें 1 BHK भी हैं, 2 BHK भी हैं, 3 BHK भी हैं और विलास भी हैं और कुछ इको रिजॉर्ट भी हैं। तो इस तरह से मिक्स जो टाइप की एकोमोडेशन है उसको तैयार वहाँ पे करने।
हिमाचल प्रदेश सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आगामी सेब सीजन की तैयारियों को लेकर राज्य सचिवालय में बैठक की और इस बैठक में प्रदेश की सेब आर्थिकी से जुड़े स्टेक होल्डर्स प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। जगत नेगी ने बैठक के बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार में MIS स्कीम को इस एक तरह से स्क्रैप कर दिया है और इससे भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा इस साल यूनिवर्सल कार्टन को सख्ती से लागू करने की बात कही है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बैठक में बागवानों ने सेब के आयात शुल्क को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सेब की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए सुझाव आए हैं, जिनमें बड़े CA स्टोर के साथ साथ छोटे CA स्टोर बनाने की सुझाव भी शामिल हैं। बैठक के बाद में सरकार ने सेब आर्थिकी को मजबूत करने के लिए 2 सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। पहली सब कमेटी APMC कानून को लागू करने और आढ़तियों के पास में बड़े बागवानों के बकाये चुकाने का काम करेगी। दूसरी कमेटी प्रदेश में सेब अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सेब के क्षेत्र में तकनीकी इस्तेमाल बढ़ाने के लिए काम करेगी और इन सब कमेटियों में बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ साथ सेब आर्थिकी से जुड़े प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बागवानी मंत्री ने कहा कि आढ़तियों के पास बागवानों का लगभग 14 करोड़ रुपए बकाया है, जो कि इससे भी अधिक हो सकता है। इस साल यूनिवर्सल कार्टन को सख्ती से लागू किया जाएगा और तय सीमा से अधिक वजन वाले बॉक्स की खरीद फरोख्त पर कार्रवाई की जाएगी। आज जो है हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे ज़िले हैं जिसमें विशेषकर सेब की खेती की जाती है और आने वाले सेब सीज़न को लेकर हमारे जो है आज बैठक हुई और इसमें जो है प्रदेश के जितने भी बागवान एसोसिएशंस हैं उनके पदाधिकारीगण भी थे, आढ़ती एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर्स और बाकी हमारे प्रशासन से जितने भी डिस्ट्रिक्टों के हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस और हमारे मार्केटिंग बोर्ड और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट HPMC और ये सभी इसमें उपस्थित थे। विभिन्न पहलुओं के साथ में बहुत सारे और सुझाव भी आए। विशेषकर बागवानों ने ये चिंता दर्शाई कि जिस तरह से केंद्र सरकार का अभी हाल में जब वाइस प्रेसिडेंट USA के आए, चर्चा है कि इस एप्पल को लेकर जो टैरिफ है जो 50% है उसको कहीं कम कर दिया जाएगा। तो ऐसे हालात में क्या किया जाएगा, कैसे हमारा जो है एप्पल का जो हमारा यहाँ इकनॉमी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उन पर भी जो है गहन विचार विमर्श किया गया कि किस तरह भविष्य का रास्ता जो है बागवानी को लेकर हमें आगे जाना पड़ेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।